ओ नीलांजन समाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं से शनैश्चराय नमः। सूर्यपुत्र शनिदेव जो न्याय के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, सदैव न्याय करने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं। उनके न्याय से कोई बचा नहीं है। ऐसे शनिदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। आज के वाक्यांश में 3 शब्द हैं जो लगभग एक से ही प्रतीत होते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो थोड़ा अंतर है वही महत्वपूर्ण है और उसको ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बारी अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि लोग किसी एक शब्द का प्रयोग कहीं दूसरे स्थान पर कर देते हैं, तब जो लोग समझने वाले होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो आया इस समय अचानक से, कि कहा जाता है कि जो पेन होते हैं, जो लेखनी होती है, उनके अंदर जो इंक होती है, उन पर्टिकुलर इंक के साथ में लिखने का अधिकार कुछ कतिपय वर्ग को होता है। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं, उनको अधिकार है हरे रंग की स्याही का इस्तेमाल करने का। उनके लिए हरा रंग बना हुआ है। इसी प्रकार से जो एक टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक हैं, किसी विषय के पारंगत हैं, किसी विषय को पढ़ाते हैं, वो जब किसी की कॉपी को चेक करते हैं तो उनके लिए आधिकारिक तौर पर जो रंग दिया गया है वो लाल दिया गया है। कॉपी को चेक लाल रंग से करेंगे। यदि लाल रंग से किसी व्यक्ति ने चेक किया हुआ है कुछ, तो इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति अध्यापक है और किसी पुस्तक की, किसी उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहा है। यदि उसने कहीं भी लाल रंग से लिखा हुआ है कुछ भी, तो ये पता चल जाता है कि हाँ वो अध्यापक है। एक रंग होता है पिंक, गुलाबी। वो रंग होता है ऑडिटर्स के लिए। जो अंकेक्षक होते हैं वो गुलाबी रंग के पेन का इस्तेमाल करते हैं। पेन गुलाबी रंग का नहीं, बल्कि उसके अंदर जो इंक होती है वो गुलाबी होती है। आमतौर पे हर व्यक्ति एक भ्रम में पड़ जाता है। वो मैं आपको विशेष रूप से जो बताना चाह रहा था उस भ्रम की बात करता हूँ। आमतौर से हम सब लोग 2 रंग की स्याही इस्तेमाल करते हैं, या तो नीली या काली। लेकिन इनके अंदर भी भेद है, और इनके अंदर भेद ये है कि जो नॉन ग्रेजुएट व्यक्ति है, अर्थात जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो काले पेन का इस्तेमाल करे। काले रंग के
स्याही वाले पेन का प्रयोग करने का अधिकार केवल और केवल स्नातक व्यक्ति को है, स्नातक को है, और जो नॉन ग्रेजुएट हैं वो नीली स्याही का प्रयोग करते हैं। अब आपको इसकी वो बता देता हूँ विशेषता क्या है कि यदि इन रंगों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति ने कोई अपना पत्र, कोई आवेदन किसी स्थान पर किसी कार्यालय में दिया है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो अधिकारी बैठा हुआ है, जिसके समक्ष आपने कुछ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वो रंगों के आधार पर ही इस बात को जान लेगा कि आपकी क्या योग्यता है या आपका व्यक्तित्व क्या है। तो ये बात मैंने इसलिए कही, यहाँ यद्यपि उसका कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस पर इसलिए कही कि ये तीनों शब्द भी लगभग एक से दिखाई देते हैं, उपकार, परोपकार और प्रत्युपकार। तो इनमें कहीं घालमेल ना हो जाए एक दूसरे की चीज को आपस में समझने में, इसलिए मैंने आज प्रयास किया है कि इन शब्दों पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए। अब इनको मैं छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से देना चाहता हूँ। हम प्रतिदिन अपने विद्यालय में, अपने कार्यालय में या समाज में और तरह तरह के काम करते हैं। किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं। हम अपने विद्यालय में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, जो हमारी सीट का काम होता है उसको करते हैं, उससे किसी को लाभ होता है, किसी का काम निकलता है, तो वो उसकी गिनती उपकार में होती है। उपकार का मतलब ये है कि आपका वो कार्य जो कि आपने सहृदयता के साथ में, बिना किसी प्रत्यक्ष लालच के, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, बिना किसी प्रत्यक्ष लालच के यदि आपने किसी व्यक्ति के प्रति कोई कार्य अपनी ड्यूटी समझते हुए किया है, तो उसकी गिनती उपकार में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो आपने वो अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, जो आपने ड्यूटी निभाई है, जो आपने उस व्यक्ति के प्रति जो कार्य किया है, उसका लाभ आपको महीने के अंत में वेतन के रूप में प्राप्त होने वाला है। आप जानते हैं कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, इसके एवज में मुझे महीने के अंत में वेतन मिलेगा। या यदि व्यवसाय में मैं किसी के साथ में काम कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का पता है कि इसके एवज में मुझे लॉन्ग रन में जाकर के कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जानी है। तो वो है उपकार। अक्सर लोग बात कह देते हैं, जैसे हम किसी ऑफिस में किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो अब तो खैर चलन दूसरा हो गया, अब तो कह देते हैं कि थैंक यू कह करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में यदि हिंदी में बात की जाएगी तो वहां कहा जाता है आपका बड़ा उपकार है। ये बात आई उपकार की। अब एक शब्द आया प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द कहाँ से निकला, कहाँ आया, इसका छोटा सा संदर्भ है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और उनको सीता जी के विषय में जानकारी देते हैं, तो वहां की एक चौपाई है सुंदरकांड में। रामचंद्र जी कहते हैं कि सुन कपितुई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन उधारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकल मन मोरा। तो प्रत्युपकार का मतलब, प्रति उपकार का मतलब यह है कि उपकार के बदले में उसके ही जैसा उपकार करना। जैसा उपकार किसी व्यक्ति ने आपके साथ में किया है, बिल्कुल उसी श्रेणी का उपकार आप यदि उस व्यक्ति के साथ में करें तो वो है प्रत्युपकार। अर्थात उपकार के बदले में उपकार। उसने आपको उपकार करते हुए कुछ नहीं लिया, आप उससे उपकार करते हुए कुछ नहीं लेंगे।
लेकिन जैसा उपकार उसने किया है वैसा ही उपकार आपको करना है। अब कहेंगे कि मैंने क्यों रामायण का उदाहरण क्यों लिया, तो इसकी पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकल मन मोरा। अर्थात मेरे रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे मन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हो पा रही है कि मैं तुम्हारे इस उपकार का कोई प्रत्युपकार कर सकूं। इसके और जब विश्लेषण में जाते हैं तो पता ही चलता है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, रामचंद्र जी गृहस्थ थे, उनकी पत्नी को रावण ने चुराया, अपने साथ लेकर के गया, उनको ढूंढने के लिए हनुमान जी गए, वहां उनकी खबर लेकर के आए। तो अब ऐसी स्थिति रामचंद्र जी तो नहीं पैदा कर सकते थे, वो तो स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी हनुमान जी के सामने, क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो उनकी पत्नी का अपहरण कैसे हो सकता है? जब उनकी पत्नी है ही नहीं तो उनका अपहरण नहीं हो सकता, और जब अपहरण नहीं हो सकता तो रामचंद्र जी उसको कैसे ढूंढ करके ला सकते हैं? तो इसलिए जो उपकार, जो काम हनुमान जी ने किया है वह कार्य रामचंद्र जी स्वयं नहीं कर सकते। उस तरीके का उपकार, उस तरीके का कार्य रामचंद्र जी स्वयं नहीं कर सकते, और जब तक वैसा उसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक वो प्रत्युपकार हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकल मन मोरा। अर्थात मेरे मन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति ही निर्मित नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारी उपकार का प्रत्युपकार कर सकूं। तो ये है प्रत्युपकार। अब बात करते हैं छोटी सी परोपकार की। परोपकार के विषय में बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब हर मनुष्य स्वार्थी है, जानता है कि जो वो परोपकार कर रहा है उसका कभी ना कभी उसको फल अवश्य मिलेगा, तो इसलिए ये तो कहना बेकार है कि आदमी ने निस्वार्थ भाव से कोई परोपकार किया, किसी के प्रति कोई कार्य किया। मानता हूँ, निश्चित रूप से दान करते हैं, धर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी को कोई चीज़ दान दे देते हैं, किसी की कोई सहायता कर देते हैं धन से या किसी वस्तु के माध्यम से, तो कहते हैं कि अक्सर लोग बात कहते हैं कि बहुत परोपकारी जीव है, परोपकार करता रहता है। लेकिन जो परोपकार कर रहा है वो भी इस बात को जानता है कि इसका फल मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म फल शुभ शुभ या अशुभ, जो इस प्रकार के भी कर्म करता है मनुष्य उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो इस सिद्धांत पर आकर के फिर परोपकार नाम की चीज कोई रह नहीं जाती, क्योंकि परोपकार का मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की भावना ना हो उसका कुछ लेने की। केवल यही नहीं कि हम अपनी सीट पर बैठे, हमने काम कर दिया, हमने उसे रिश्वत के रूप में कुछ नहीं मांगा तो ये परोपकार हो गया, नहीं, वो उपकार है, चूंकि आप जानते हैं कि उसकी आपको जो है वेतन के रूप में आपको कुछ मिलना है। प्रत्युपकार यदि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसने आपके साथ में कुछ किया था, इसलिए आप उसके साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो वो उपकार के बदले में उपकार है। वहां आप उधार उतारने वाली बात कर, लेकिन फिर इसको परोपकार कैसे कहेंगे कि भाई हमको किसी गरीब को दान दे दिया, किसी को आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दी, जाड़ों में कंबल दान दे दिए, या उसमें क्या कहते हैं गर्मियों में कुछ पानी की व्यवस्था कर दी, नहीं, उसको हम परोपकार कह ही नहीं सकते। कम से कम मैं अपनी निगाह में उसको परोपकार नहीं मान सकता, क्योंकि जब मन में ही आ गया कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, इसका फल हमें भगवान देगा, तो जहां फल की चिंता हो गई वहां वो उसको परोपकार में गिनती नहीं की जा सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि परोपकार वास्तव में है क्या। परोपकार वो कार्य है जिसको करते हुए आपको भी पता नहीं है कि आपके इस कार्य से किसी का हित हुआ है।
इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे मन में इस बात की भावना आ गई कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे किसी का हित होगा, तो फिर वो परोपकार नहीं है। परोपकार क्या है? आप सड़क पे चले जा रहे हैं, अपनी मस्ती में अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, अचानक आपके पैर की ठोकर लग करके कोई कंकर जो है जो सड़क के बीच में पड़ा हुआ था वो किनारे पहुंच गया। जानबूझ करके तो नहीं किया, आप तो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और उस पत्थर के उस कंकर के किनारे पहुंच जाने के कारण पीछे आने वाला कोई राहगीर चोटिल होने से बच गया। आपको तो नहीं पता कि कोई बचा या नहीं बचा, लेकिन आपका जो ये कृत्य हुआ जिससे कि आपने पत्थर को किनारे कर दिया, आपको नहीं पता है कि आपने कुछ किया है, और वास्तव में आपने जानबूझ करके किया ही कुछ नहीं है, स्वतः हो गया है, लेकिन उसकी गिनती परोपकार में है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं और उससे किसी का हित हो गया। इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो अनायास हमसे हो जाते हैं, हम नहीं जानते कि इसका प्रभाव कहाँ होगा, कैसे होगा, या किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम किसी पर प्रभाव डालने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सोच समझ करके कुछ नहीं कर रहे हैं, अनायास हो जाता है। सड़क पर चलते हुए टोटी का नल की टोटी से पानी बह रहा है, प्रयास कर दें उसको बंद कर दें, तो क्या वो हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ चाह रहे हैं, या किसी ने हमारे साथ में ये उपकार किया था इसलिए हम कर रहे हैं? नहीं। उससे किसका भला होगा क्या पता। उससे जो भला होने वाला है, जो प्रकृति का भला होगा, उससे वो कितने लोगों के जीवन को संवारेगा, क्या आपको जानकारी है? नहीं है। वो परोपकार की श्रेणी में है। आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे कि और सुनने वालों को कुछ प्रेरणा मिल जाए और वो उससे कुछ अच्छा करने लगे, आपको पता नहीं है। अब मैं यहाँ लाइव कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मुझे कौन कौन सुनेगा या कौन कौन सुन रहा है। जो सुन रहे हैं उनकी मुझे जानकारी हो सकती है, लेकिन बाद में कौन सुनेगा, कब सुनेगा, किस समय सुनेगा, मेरे रहते सुनेगा नहीं सुनेगा, या मेरे बाद में सुनेगा, या आज सुनेगा, कल सुनेगा, कब सुनेगा। और यदि उससे उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में, उसके कामकाज में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, या वो कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, या वो कुछ सोच लेता है और उसके आधार पर फिर अपना कार्य करता है, तो मैंने ये जानबूझ करके तो नहीं किया, मैंने तो किसी को रख सकने की बात नहीं की। यदि एक उन्मुक्त वातावरण में कही हुई किसी बात से, उन्मुक्त वातावरण में कहे हुए किसी विचार से यदि किसी का जीवन बदलने लगता है, या बदल जाता है, या उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है सही दिशा में, तो वो परोपकार है, उसकी गिनती परोपकार में हो। ये ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा कहना यह है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परोपकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी अपनी इच्छा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यदि कोई इससे कुछ सीख करके कुछ कर लेता है तो उसमें बुराई क्या है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख करके ही करता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। किसी के सीखने का पता होता है, किसी के सीखने का पता नहीं होता, क्योंकि फिर आपको ध्यान होगा द्वापर में
कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, साक्षात प्रत्यक्ष शिक्षा देने को मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने शिक्षा ग्रहण की। अब उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे हुआ, उस बात में मत जानिए, लेकिन एकलव्य के प्रति जो द्रोणाचार्य की शिक्षा थी वो उनकी परोपकार का रूप थी। लेकिन जब उन्होंने उसका अंगूठा मान लिया तो फिर वो परोपकार की सीढ़ी से हट गया। यदि वो उसकी कोई गुरुदक्षिणा न लिए होते तो फिर परोपकार ही होता। तो इसलिए ये इन तीनों में बहुत छोटा छोटा सा महीन सा अंतर है, बहुत महीन अंतर है। तो इनका ध्यान करें तो निश्चित रूप से एक अच्छी चीज मिलेगी। मेरा पुत्र अंकुर इस समय यहाँ उपस्थित है, अंकुर श्री के नाम से मैं देख रहा हूँ, उसने कुछ लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम उपकार कर सकते हैं, प्रत्युपकार कर सकते हैं, लेकिन परोपकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमारे मन में यह भावना आ गई कि हमने कुछ किया तो फिर वो परोपकार की सीढ़ी से खत्म हो जाता है, अनायास हो जाती है कोई चीज, वो परोपकार की सीढ़ी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी दीदी, जिनका सदा मुझे इस वाचन में स्नेह मिलता है, इस पर स्नेह मिलता है निश्चित रूप से। और इस समय लाइट चली गई है तो शेष जो भी हैं, मैं संतोष तुलसियान जी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, और कौन है देखिए, मैं देखता हूँ सत्यप्रकाश पांडे जी थे, और अंकुर तो हैं ही, लाइट भी आ गई, और आदरणीय महेंद्र जोशी जी भी मुझे दिखाई दिए थे, बहन यति शर्मा जी भी थी, संतोष तुलसियान जी भी थी। तो बाकी जो भी हैं उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज भी मैं भैया जी आज का अंक नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सूचना मैंने डाल दी है, कल अवश्य ही उपस्थित होऊंगा, क्योंकि आज भर का काम और है मेरे पास, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। शेष जो सुनने के बाद में वो अपनी प्रतिक्रिया दी, जैसे भी समझें उचित। धन्यवाद, नमस्कार।